ये हम लोग 8वां सेशन डिस्कस करेंगे, 8th सेशन। इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फर्दर डिस्कशन करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन 7। सेशन 8 हम लोग लेंगे ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सेशन 8 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। सेशन 8 ऑन पार्टिकल काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेवेंथ सेशन के कंटिन्यूएशन में तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये आपका पॉइंट 2 हो गया बेस लोकेशन फ्रेम एफ का। वही कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम एफ से रिजिडली अटैच किए हैं पॉइंट 2 पर। ये पॉइंट पी है टी टाइम पर। पी से हम नॉर्मल ड्रॉप किए एक्स वाई प्लेन पर। पी डैश मेरा फीट ऑफ नॉर्मल है एक्स वाई प्लेन पर टी टाइम पर। ओ से पी डैश का डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है। पी से पी डैश का डिस्टेंस जेड है। ये पी डैश है, टाइम टी है। ये ई आर है। ई थीटा इसमें इधर होगा जैसा बताया है। ई जेड इधर होगा, ऊपर होगा। अच्छा, आगे जाने से पहले जरा ई जेड को देखिए। फॉर ऑल टाइम्स देखिए, ई जेड जो है इट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर के। के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है के। के इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसका मतलब है कि k जो है इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एफ फ्रेम एफ। यानी Ez जो है कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू एफ। यानी कि dz/dt फ्रेम एफ 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। हर समय आपका Ez 0 होगा, डेरिवेटिव उसका। Ez तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है, कांस्टेंट है। और डायरेक्शन भी हमेशा जेड एक्सिस के लॉन्ग है। Ez कांस्टेंट वेक्टर है। एफ से देखने पर Ez का मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। इसलिए Ez जो है सो फ्रेम एफ से देखने पर एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। इसलिए dz/dt इन फ्रेम एफ मेरा 0 होगा फॉर ऑल टाइम्स। अच्छा, भी याद होगा आप लोग को, हम लोग ER का एक्सप्रेशन लिखे थे प्रीवियस सेशन में, 7th सेशन में। ER मेरा था cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ई थीटा को लिखे थे माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अच्छा, ये में हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखें कि ई आर ई थीटा वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। एफ से देखने पर ई आर और ई थीटा जो है दे आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स, क्या कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा अभी मेंशन किए थे प्रीवियस सेशन में, जो ई आर और ई थीटा है दे आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ। काहे कि जैसे जैसे टाइम पास करेगा ई आर ई थीटा का डायरेक्शन जो होगा एफ के रिस्पेक्ट में वो टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से कोई भी एक चेंज किया तो वेक्टर विल चेंज। एफ से देखने पर ई आर ई थीटा जो है दे आर वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा देखिए, जरा हम लोग पहले निकालते हैं
डी ई आर बाई डी टी, ये डिफ्रेंसिएशन हम लोग फ्रेम एफ में कर रहे हैं। जिस फ्रेम में कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अटैच किए हैं रिजिडली, उसी फ्रेम में इसका डेरिवेटिव हम इवेलुएट कर रहे हैं। तब इसको ई आर के बदले ये एक्सप्रेशन यहाँ डाल देंगे, डी बाई डी टी ऑफ ई आर को लिखेंगे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इन फ्रेम एफ। अब इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा इंटू आई प्लस कॉस थीटा डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ प्लस डी बाई डी ऑफ साइन थीटा डी टी ऑफ साइन थीटा जे प्लस साइन थीटा डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ। ये देखिए, अच्छा अब इसमें अब हम इसको इधर राइट साइड मिटा देते हैं, इधर डायग्राम नहीं मिटा रहने दे रहे हैं। ठीक है चलिए, जैसे इसको मिटा ही देते हैं पूरा। चलिए तो देखिए, अब इसको यहाँ लिखते हैं, सो डी ई आर बाई डी टी इन फ्रेम एफ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा आई। इसको लिखेंगे चेन रूल से, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू क्या आई प्लस कॉस थीटा। अच्छा अभी हम लोग जानते हैं ये आई जो है फ्रेम एफ पे रिजिडली फिक्स्ड है, ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। काहे जीरो होगा? काहे कि जो यूनिट वेक्टर आई है वो फ्रेम एफ पे रिजिडली फिक्स्ड है। माने फ्रेम एफ से देखने पर आई जो है फिक्स्ड यूनिट वेक्टर है, यानी कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो फ्रेम एफ से देखने पर जो आई है वो एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, और कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव जीरो होता है। ये टर्म वेनिश कर गया मेरा, ये टर्म मेरा आउटराइट चला गया। अब इस टर्म को देखिए, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा जे, इसको भी यूज करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे। अच्छा अगेन साइन थीटा इंटू डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ, ये फिर से जीरो हो जाएगा। डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ फिर से वेनिश करेगा। काहे वेनिश करेगा? काहे कि जो वाई एक्सिस है वो फ्रेम एफ में रिजिडली फिक्स्ड है, और जे जो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो जे जो है वो भी फ्रेम एफ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये टर्म मेरा वेनिश कर गया। अब इसको देखिए, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ गया। देखिए इसमें डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ गया, डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ गया। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। यानी कि देखिए डी ई आर बाई डी टी इन फ्रेम एफ हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब ये क्वांटिटी हम लोग जानते हैं क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ई थीटा। ये ई थीटा है जैसा भी हम लोग डिस्कस किए थे, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा जो है वो ई थीटा है। डी थीटा बाई डी टी इंटू क्या, ई थीटा हो गया। अच्छा अब जरा हम लोग ई थीटा को कंसीडर करेंगे। नाउ ई थीटा जो है वो क्या है, ई थीटा मेरा कितना था? ई थीटा मेरा था माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा था। अब इसको क्या करते हैं, फिर से डिफरेंट इसको अब देखिए, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी टी। अगर डिफ्रेंशिएशन मेरा फ्रेम एफ में हो रहा है, इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उधर भी करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ माइनस आई साइन थीटा
फ्रेम एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ जे कॉस थीटा इन फ्रेम एफ। अच्छा, इसको लिखेंगे डी ई थीटा बाई डी टी इन फ्रेम एफ बराबर, और इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा इंटू आई प्लस माइनस साइन थीटा इंटू डी आई बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ cos थीटा j प्लस cos थीटा dj बाई dt इन फ्रेम एफ, यानी कि डी थीटा बाई डी टी इन फ्रेम एफ हो जाएगा। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा को हम लोग चेन रूल ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई। अच्छा, डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ जीरो हो जाएगा, कारण वही है जो पहले बताए थे, एफ से देखने पर आई का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। प्लस अब इसको चेन रूल लगाएंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू जे, और ये टर्म डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ फिर से जीरो हो जाएगा फॉर सेम रीजन। रीजन का है जीरो होगा, कि एफ में आपका वेक्टर जे रिजिडली फिक्स्ड है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो एफ से देखने पर जे का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इंटू डी थीटा बाई क्या डी टी। अब ये लिखाएगा डी थीटा बाई डी टी कॉमन आ गया, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आई, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा जे। और इससे माइनस को बाहर ले आइए, माइनस cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, इट इज नथिंग बट ई आर, माइनस ई आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये देखिए, दैट इज नथिंग बट माइनस ई आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इन फ्रेम एफ ये हो गया, और डी थीटा बाई डी टी इन फ्रेम एफ ये हो गया। अच्छा, इसको भी हम मिटा देते हैं, मिटा दें उसको। देखिए, दो रिजल्ट जो हम लोग को मिला, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, डी ई आर बाई डी टी इन फ्रेम एफ, ये हो गया ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा, और डी ई थीटा बाई डी टी इन फ्रेम एफ हो जाएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी इंटू क्या ई आर। ये देखिए, दो रिजल्ट जो डिराइव किए उसको हम लिख दिए यहाँ। ये दो रिजल्ट आ गया। एक मिनट जस्ट बता दें। ठीक है ना, ये हो गया, बता दिए सर। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, आर वी और ए का सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। देखिए, तो फिर से उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बना दे रहे हैं। देखिए,
ये x है, ये y है, ये z है, ये o हो गया, ये पॉइंट P है t टाइम पर, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप की xy प्लेन में, उसका फीट ऑफ नॉर्मल P डैश है t टाइम पर, o से P डैश का डिस्टेंस r है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ER है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर E थीटा है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर EZ है, O से P मेरा वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए ट्रायंगल लॉ से देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इन OP डैश P क्या मिलेगा, वेक्टर R जो P का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम t, वो होगा वेक्टर OP डैश प्लस P डैश P। OP डैश को लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यहाँ से मैग्नीट्यूड R है और यहाँ से यहाँ यूनिट वेक्टर ER है, RER। P डैश P यहाँ से यहाँ का यूनिट वेक्टर है, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस Z है, इसका Z कोऑर्डिनेट, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर EZ है, ZEZ। देखिए एक रिजल्ट तो आ गया, तो पोजीशन वेक्टर R को हम लोग ऐसे लिख दिए, पोजीशन वेक्टर R को हम लोग ऐसे लिख दिए। जब हम लोग क्या करेंगे, उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे V, ये पोजीशन वेक्टर का सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर R, सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन। cylindrical representation of position vector R, cylindrical representation of position vector R, पोजीशन वेक्टर R का सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसी R को अगर XYZ में लिखेंगे तो R को लिखेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK, यानी समझिए इसी R को दो वे में लिख रहे हैं। अगर सिलेंड्रिकल यूज करेंगे तो R को ऐसे लिखेंगे, कार्टेशियन यूज करेंगे तो वेक्टर R को ऐसे लिखेंगे, दे आर बोथ सेम, खाली ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर R का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर R का, इसको बोलेंगे कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों R सेम है, याद रखिएगा, एक से दूसरा डिराइव हो जाएगा, दे आर सेम, बस एक क्वांटिटी को आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग लिख रहे हैं। जैसे आप 5 को लिखे 1+4 या 5 को लिखे 2+3, है तो 5 है दोनों। ये जान लीजिए ना कि हम एक ही वेक्टर को अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इसी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये मेरा सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, कारण क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में वेक्टर आर को लिखे हैं। ये मेरा कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, कारण वेक्टर आर को हम एक्स वाई जेड आई जे के टर्म्स में लिखे हैं। दे आर बोथ द सेम। बस समझिए अपना नाम आप अलग अलग लैंग्वेज में सिग्नेचर कर रहे हैं। पीयूष कांत को अंग्रेजी में लिखेंगे PAYUSHKANT, हिंदी में लिखेंगे तो अलग वे में लिखेंगे, लेकिन है तो मेरा ही नाम वो। ये पॉइंट समझ लीजिए। बस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, बट नॉट द वेक्टर इटसेल्फ। उसी को अलग अलग वे में लिख रहे हैं इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो दे आर बोथ द सेम। अच्छा, अब जरा हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। वेलोसिटी का सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। देखिए, वेक्टर आर को लिखेंगे RER प्लस ZEZ। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेम एफ के रेस्पेक्ट में। dr बाई dt इन फ्रेम एफ बराबर d बाई dt। r को लिखेंगे क्या, RER प्लस ZEZ फ्रेम एफ। अगेन फ्रेम का नाम डालेंगे,
एक वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फ्रेम बताना होगा। अब इसको तोड़ेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर ई आर प्लस डी बाई डी टी ऑफ जेड ई जेड। ये क्वांटिटी जो है dr by dt इन फ्रेम f, इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट टाइम t v। अब इसको लिखेंगे क्या, इसको यूज करेंगे चेन रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। इसको लिखेंगे dr by dt into er प्लस r der by dt इन फ्रेम f, प्लस इसको भी करेंगे dz by dt ez प्लस z टाइम्स dz by dt इन फ्रेम f। ये देखिए, अच्छा अब देखिए इसको लिखेंगे v बराबर dr by dt इंटू er प्लस r। अब der by dt होता है d थीटा by dt इंटू e थीटा, इसको डाल दीजिए यहाँ पर, d थीटा by dt इंटू e थीटा प्लस dz by dt इंटू ez। अच्छा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेम एफ से देखने पर जो ez है वो कांस्टेंट वेक्टर है, तो उसका डेरिवेटिव वेनिश कर जाएगा। ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो ये टर्म वेनिश कर गया। तो v बराबर dr by dt er प्लस r d थीटा by dt इंटू e थीटा प्लस dz by dt इंटू ez। ये देखिए यही वेलोसिटी का सिलिंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर v। वेक्टर v का सिलिंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सिलिंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर v। इसमें देखिए ये जो dr by dt होता है उसको हम लोग vr कहते हैं से, इसको बोलते हैं रेडियल स्पीड ऑफ पॉइंट p। रेडियल स्पीड ऑफ पॉइंट p, रेडियल स्पीड। ये जो r d थीटा by dt है v थीटा से है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ पॉइंट p। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p का ऑर्बिटल स्पीड कहलाता है वो, इसको v थीटा से डिनोट करेंगे। और ये जो dz by dt है उसको vz कहेंगे सिंपली। ये वही सिलेंडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला vz है। वेक्टर v को हम लोग इस तरह से सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दिए हैं। वेक्टर r का जो सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ लिखे हैं, इसके पहले भी वहाँ लिख दिए थे। अच्छा बोलिए, मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है ना। एक बात हम बोलेंगे, जेई का तैयारी अगर कर रहे हैं ना, कभी कोई थोड़ा सिलेबस के बाहर जाने में कोई हर्जा नहीं है, देयर इज नो हार्म। थोड़ा बहुत सिलेबस के बाहर डेविएट करने में तो खास हर्जा वर्जा कुछ नहीं है, समझे ना। अपना हम बताते हैं, हम जब जेई लिखे थे ना 89 में, 2 साल जो प्रिपेयर किया था, हम सिलेबस के बाहर भी चले गए थे। 118 रैंक ऐसा थोड़ा आता है, तो सिलेबस के बाहर जाने में देयर इज नो हार्म। कहीं कोई बाहर जाना पड़े जाने दीजिए, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, मन का सारा डर चला जाएगा। तो देखिए v को अगर हम सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे vr er प्लस v थीटा e थीटा प्लस vz इंटू ez। ये देखिए, अच्छा अगेन अभी हम बोले थे सिलिंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी है। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे vxi प्लस vyj प्लस vz के। देखिए ये दोनों सेम है, दे आर बोथ इक्वल। v को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, v को अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दे आर बोथ इक्वल।
बस उसको अलग अलग वे में लिख रहे हैं। जैसे बताए थे ना 5 बराबर 4 प्लस 1 या 5 बराबर 2 प्लस 3, बस ये वेक्टर v को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं और दोनों बेसिकली सेम है, एक से मैथमेटिकली दूसरा डिराइव हो जाएगा। ये बता दिए। अच्छा एक बात और देखिए, स्पीड जो होगा v, स्पीड को अगर हम लिखना चाहेंगे इसके सिलेंड्रिकल टर्म्स में तो लिखेंगे रूट अंडर vr स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, या इसी v को अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, इसको लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। दोनों सेम है, बस अलग अलग वे में लिखा रहा है, तो स्पीड को भी अलग अलग दो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा और दे आर बोथ द सेम। ये भी बता दिया हम। अब जरा हम लोग एक्सेलरेशन का बात करेंगे। ये एक्सेलरेशन को लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको लिखेंगे dv बाई dt इन फ्रेम f। अब v को लिखेंगे vr er प्लस v थीटा e थीटा प्लस vz ez डाल देंगे, d बाई dt ऑफ vr er प्लस v थीटा e थीटा प्लस vz ez इन फ्रेम f। अब इसको फिर से हम लोग तीन टर्म का सम है, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। d बाई dt ऑफ vr er इन फ्रेम f प्लस d बाई dt ऑफ v थीटा e थीटा इन फ्रेम f प्लस d बाई dt ऑफ vz ez इन फ्रेम f। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। इसको लिखेंगे dvr बाई dt इंटू er प्लस vr इंटू der बाई dt इन फ्रेम f। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। dv थीटा बाई dt इंटू e थीटा प्लस v थीटा इंटू de थीटा बाई dt इन फ्रेम f प्लस ये टर्म, इसको भी प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, dvz बाई dt इंटू ez प्लस vz इंटू dez बाई dt इन फ्रेम f, ऐसे लिखेंगे। अच्छा आप जरा ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा दे रहे हैं ना। अच्छा देखिए वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे, dvr by dt into er, so dvr by dt into er, so der by dt in frame f जानते हैं, d theta by dt into e theta होगा, प्लस vr into क्या लिखेंगे इसको, d theta by dt into e theta लिखेंगे, प्लस d by dt of v theta। v थीटा मेरा क्या है, r d थीटा by dt है इंटू e थीटा। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, v थीटा d थीटा by dt इन फ्रेम f को लिखेंगे माइनस d थीटा by dt इंटू er लिखेंगे। अच्छा ये dvz by dt z तो एज इट इज रहेगा। अच्छा लास्ट टर्म जीरो हो जाएगा, ताकि ये टर्म मेरा वैनिश कर जाएगा, ताकि f से देखने पर ez कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव वैनिश कर जाएगा। तो वेक्टर a को लिखेंगे, अब देखिए यहाँ भी er है, यहाँ भी er है, er कॉमन ले लेते हैं, dvr by dt माइनस v थीटा इंटू d थीटा by dt इंटू er, ये देखिए, प्लस अब इसको कीजिए vr d थीटा बाई डी टी ई थीटा। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस, dr बाई डी थी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा प्लस r d बाई डी टी ऑफ
डी थीटा बाई डी टी ऑफ ई थीटा, ये टर्म तो चला ही गया, प्लस डी वी जेड बाई डी टी इंटू ई जेड, ये हो गया मेरा डी बाई डी टी ऑफ वी आर, मेरा क्या है डी आर बाई डी टी है, माइनस वी थीटा क्या है आर डी थीटा बाई डी टी है, इंटू डी थीटा बाई डी टी हो गया, ई आर हो गया। अच्छा ये मेरा डी आर बाई डी टी वी आर है, तो वी आर डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा प्लस वी आर इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू इंटू ई थीटा प्लस डी वी जेड बाई डी टी इंटू ई जेड, ये देखिए ठीक है ना। तो ये हो गया वेक्टर ए बराबर डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू ई आर, ये दोनों टर्म जुड़ जाएगा, टू वी आर डी थीटा बाई डी टी, ई थीटा कॉमन आ गया, आर डी थीटा बाई डी टी टू इंटू ई थीटा प्लस डी वी जेड बाई डी टी इंटू ई जेड, ये देखिए इसी को लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ए आर ई आर प्लस टू ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड, ऐसे लिखेंगे। इसमें वेर ए आर आपका हो गया डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, देखिए इसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बोलेंगे। अच्छा ये जो ए थीटा है, अच्छा यहाँ सॉरी टू नहीं आएगा, अच्छा ए थीटा क्या होगा, ए थीटा ये क्वांटिटी है, टू वी आर डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल एक्सेलरेशन, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बोलेंगे, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का ऑर्बिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा ये क्वांटिटी। और लास्ट जो ए जेड है वो डी वी जेड बाई डी टी है, इसको जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोलेंगे। जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिए, देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, देखिए ये भी बता दिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए शुरू में थोड़ा देखने में थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4-5 को हिसाब बनाइएगा ना, फिर पक्का हो जाएगा, उतरेगा नहीं दिमाग में, बैठ जाएगा। इसमें कोई चीज़ एक्सप्रेशन देख के घबराइएगा मत, है ना। जिसको मिटा देते हैं।
इसमें देखिए वेक्टर ए को अगर हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, axi प्लस ayj प्लस azk, या उसी को अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ar er प्लस a थीटा e थीटा प्लस az ez। देखिए अगेन वेक्टर ए को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट दे आर रिटन इन डिफरेंट वेज। समझिए अपना नाम हम अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वे में सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, या अगर उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ए का जो मैग्नीट्यूड ए होगा वो कैसे लिखाएगा, ar स्क्वायर प्लस a थीटा स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। देखिए ऐसे लिखाएगा। तो यहाँ जाके देखिए आप लोग को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन का पूरा एसेंशियल वाइटल थ्योरी हम बता दिए। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ इसका और स्पेशल केसेस लेंगे, एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे इस पर ताकि थोड़ा आप लोग फेमिलियर हो जाइएगा। तब तक हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, है ना। 8वां वीडियो था, ये 8वां चैप्टर था पार्टिकल काइनेमेटिक्स की थ्योरी पर, हम बता दिए हैं। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए इसको, वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसको बढ़ेंगे इसको।